अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म के बारे में और फाइल अपलोडिंग कैसे होती है पीएचपी में, ये इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक index.php बना लेता हूँ अपने रूट डायरेक्टरी में, जो कि मेरा चैप्टर 5 है। मैं इसके अंदर index.php बना लिया और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड करूंगा मैं। ठीक है, VS कोड करते ही मैं ऑलरेडी यहाँ पे बूट स्टेप का सीडीएनए लिंक लगा रखा हूँ, और इसलिए लगा हूँ कि मैं बूट स्टेप का फॉर्म यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैं बूट स्टेप का फॉर्म यूज करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बूट स्टेप का फॉर्म लेके आते हैं। यहाँ पे आने के बाद बूट स्टेप की साइट है ये ऑफिशियल, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फॉर्म सर्च करते हैं मुझे फॉर्म एलिमेंट मिल जाएगा, जिसमें दो फील्ड रहेंगे, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड क्लिक चेक मी आउट का, और एक सबमिट का बटन मिलेगा। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है फॉर्म समझने के लिए। बाकी आप और भी इसमें इनपुट टाइप बढ़ा सकते हैं, फिलहाल मैं इसको यूज करके बताता हूँ। यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे, VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही फिलहाल मैं कुछ चीजें चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे ये चेकबॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। और फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स बढ़ा लेते हैं, जैसे एक्शन चाहिए मुझे, तो फिलहाल मैं एक्शन में हैज लिख रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या लिखते हैं। ठीक है, और एक मेथड होता है इसका एट्रीब्यूट, तो मैं मेथड में लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए पोस्ट। ठीक है, एक और मेथड होता है गेट। ठीक है, दो मेथड होते हैं पीएचपी का फॉर्म सबमिट करने के लिए, HTML फॉर्म से डेटा पीएचपी में भेजने के लिए। ठीक है, एक पोस्ट मेथड, एक गेट मेथड। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट मेथड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट लिखूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फॉर्म का कैसा दिख रहा है ब्राउजर पे। ये रहा हमारा पीएचपी ट्यूटोरियल चैप्टर 5। मैं इसको करूंगा हिट। ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ईमेल आईडी क्योंकि ब्राउजर में सेव था तो इसने फिल कर दिया, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन के रेडी है। अब उसका थोड़ा सा लुक बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक सेंटर टैग डालता हूँ। सेंटर टैग के अंदर मैं एक h2 डालूंगा और h2 के अंदर लिखूंगा HTML फॉर्म। ठीक है, और इसको मुझे कंटेनर के अंदर लिखना पड़ेगा, रो के अंदर नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बीच में आ गया यहाँ पे। तो एक हमारा एक बेसिक ये फॉर्म बन गया। अब मैं इसकी डेटा को रिट्रीव करना बताता हूँ कि कैसे आप रिट्रीव करेंगे, सेम पेज पे या आप चाहे तो दूसरे पेज में भी रिसीव कर सकते हैं पीएचपी में, जिससे आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको सेम पेज पे रिसीव करना है तो आप यहाँ पे सेम पेज का नाम लिखेंगे index.php, यानी कि मैं इसी पेज का नाम लिख दिया एक्शन में। तो इससे क्या होगा, पोस्ट मेथड इसी पेज पे आएगा और इसी पेज पे मुझे डेटा दे देगा पोस्ट मेथड से, राइट। तो इस डेटा लेने के लिए मैं HTML के जस्ट बाद खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे PHP को स्टार्ट करूंगा एंड PHP क्लोज करूंगा, और फिर मैं करूंगा डॉलर किस मेथड से डेटा आ रहा है, पोस्ट मेथड से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट। ठीक है, और इनपुट टाइप फील्ड का नेम क्या है, और इसका आईडी ये है एग्जाम्पल इनपुट ईमेल। मैं यहाँ पे नेम भी इसको दे देता हूँ, इसका नेम भी यही है, आईडी भी यही है। ठीक है, तो आप नेम और आईडी सेम दे सकते हैं इनपुट टाइप फील्ड को। और मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, चूंकि ये नाम से ही रिसीव होगा यहाँ पे। और पासवर्ड का भी मैं ले लेता हूँ, मैंने इसका भी एक नाम दे दिया, नेम नाम का एट्रीब्यूट दिया, और उसमें सेम जो आईडी है हमारा वही पास कर दिए नेम को भी। अब मैं इसको इको करूंगा, और इको करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि ये पीएचपी का वैल्यू हमें मिल रहा है। ठीक है, मैं BR लिखा और PHP वैल्यू लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश,
तो ये देखिए अनएक्सपेक्टेड कुछ एरर आया लाइन नंबर 37 पे। ठीक है, देखते हैं लाइन नंबर 37 पे क्या है। ओके, आई जस्ट फॉरगेट टू ऐड सेमीकोलन। अभी सही है, लेट्स चेक इट अगेन। ये देखिए अभी जब फर्स्ट टाइम ये पेज लोड हुआ था, अभी पोस्ट मेथड में कोई डेटा नहीं है, इसलिए ये एरे की अनडिफाइंड बता रहा है। यानी कि एग्जांपल इनपुट फील्ड इनपुट ईमेल 1 अनडिफाइंड बता रहा है लाइन नंबर 37 पे, क्योंकि अभी पोस्ट मेथड में कोई डेटा नहीं है, यानी कि पोस्ट मेथड अभी सेट ही नहीं हुआ है। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तब हमारा पोस्ट मेथड में डेटा सेट होता है और वो दूसरे पेज पे पोस्ट मेथड के थ्रू जाता है, राइट। लेकिन अभी सेट ही नहीं हुआ, इसलिए ये एरे के अनडिफाइंड बता रहा है। अभी देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा। क्लिक करते ही एरर चला गया और जो ईमेल आईडी यहाँ पे मेरा इंटर है वही ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं एक और BR लगा देता हूं ताकि हमारा वैल्यू सेपरेट हो जाए। ये ठीक है, अभी फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए पेज फॉर्म सबमिट हुआ और डेटा मुझे यहीं पे मिल गया, इसी पेज पे, जो कि ये ईमेल आईडी है मैं डाला हूं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ईमेल आईडी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ info@code फिलहाल के लिए डाल देता हूँ। तो ये देखिए मुझे ये मिल गया पोस्ट मेथड से। तो आप समझ गए पोस्ट मेथड से वैल्यू कैसे रिसीव करते हैं। अब मैं बताता हूँ आप सेम वैल्यू दूसरे पेज पे कैसे रिसीव कर सकते हैं। आप फिलहाल आप चाहे तो पासवर्ड भी इसी पेज पे रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए भी आप पासवर्ड का नाम यहाँ पे जो भी नाम है, इनपुट टाइप पासवर्ड का जो भी नाम है यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट मेथड में, क्योंकि वैल्यू इसी में सेट होके आती है जब हम सबमिट करते हैं फॉर्म को। तो और बटन का नाम हमेशा टाइप क्या होता है, सबमिट ही होता है, तब जाके ये वैल्यू पोस्ट मेथड में सेट होता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप ईमेल को पासवर्ड को भी यहीं पे देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ ये सारे फॉर्म में जितने वैल्यूज है आप उसको दूसरे पेज पे कैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ data.php। ठीक है, यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट एंड PHP क्लोज किया और जो फॉर्म का एक्शन जो मैं अभी इसी पेज का दिया था, अब मैं क्या करूंगा इसको बोल दूंगा कि भैया तुमको जाना है डेटा और .php पे, जो कि कहाँ है, इसी डायरेक्टरी में है, यानी कि यहीं पे है, इसी रूट पे है। अगर किसी फोल्डर के अंदर होता है तो मुझे यहाँ पे / फोल्डर का नाम लिख के फिर वो पेज का नाम लिखना पड़ता है, लेकिन इस केस में हमारा data.php सेम रूट सेम डायरेक्टरी में है, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ data.php लिखना पड़ा। अब क्या करेगा, जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो हमारा पूरा डेटा पोस्ट मेथड के थ्रू इस पेज पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिसीव हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे है PHP स्टार्ट PHP क्लोज किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ $_ और जो भी मेरा इनपुट टाइप फील्ड के नेम है, जितने भी नेम है सारे को बारी बारी से हमें लिखना पड़ेगा जिनका वैल्यू हम गेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ईमेल भी चाहिए और पासवर्ड की भी वैल्यू चाहिए, तो मैं इसी का कॉपी बना लूंगा। यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। अब मैं लिखता हूँ इको और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल और इसको बोल देता हूँ यूजर ईमेल एंड इक्वल टू का साइन और उसके बाद कॉन्केटिनेट, क्योंकि मैं अगर स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो मुझे कॉन्केटिनेशन का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही में एक और इको मुझे लिखना पड़ेगा जो कि लाइन चेंज करके हमें वैल्यू को दिखाएगा। ठीक है, मैंने लिखा BR और लास्ट इको होगा मेरा जो कि क्या है पासवर्ड, सॉरी इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा मुझे। पासवर्ड और फिर कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो अभी हमें ये वैल्यू प्रॉपर दिखेगी। लेट्स चेक इट। अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एरर चला गया और आउटपुट भी चला गया। अब एरर भी नहीं आएगा क्योंकि मैं पोस्ट मेथड को यहाँ पे कमेंट कर दिया हूँ। इस पेज पे आपको दिखा दो, इस पेज पे मैं कमेंट कर दिया हूँ, तो वो एरर नहीं आएगा कि एरे की अनडिफाइंड वाला, राइट। तो अभी क्या है, अभी इसमें एक ईमेल आईडी सेट है, इसमें एक ईमेल आईडी सेट है एंड पासवर्ड भी सेट है। ठीक है, तो मैं पासवर्ड चेंज कर दिया और ईमेल आईडी को भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ info@code
.com फिलहाल के लिए। अब मैं करता हूं सबमिट। आप देखिए यहाँ पे मुझे ईमेल में, यूजर ईमेल में ईमेल मिल गया और पासवर्ड में 12345 मिल गया, यानी कि, और ये देखिए पेज भी चेंज हो गया हमारा, ये दूसरे पेज पे आ गया हमारा data.php पे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि गेट मेथड यूज करके आप दूसरे पेज पे वैल्यू कैसे ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सेम पेज पे भी फॉर्म के वैल्यू को ले सकते हैं PHP में। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ इसी पेज पे आप कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो मैं क्या किया, मेथड चेंज कर दिया। जो मेरा फॉर्म का मेथड था उसको मैं क्या कर दिया, पोस्ट से गेट कर दिया। और गेट मेथड क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज है उसका हमें URL में वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो उसको हमें गेट मेथड से रिसीव करना पड़ता है किसी भी पेज पे। आप इस पेज पे रिसीव करो या किसी और पेज पे रिसीव करो। तो अभी मैं क्या किया, गेट मेथड दिया, और गेट मेथड जब दिया तो मैं चाहूँ तो PHP को पेज के सबसे ऊपर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, या चाहूँ तो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे गेट मेथड से वैल्यू रिसीव करना है, तो मैं ऊपर ही लिखता हूँ यहाँ पे PHP स्टार्ट और PHP क्लोज। नीचे हमारा पोस्ट मेथड है और ऊपर हमारा गेट मेथड है। और यहाँ पे भी सेम, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ लिखना है डॉलर, और ये रहा गेट, एंड फिर से आपको जो भी फील्ड है उसके नाम सेमीकोलन, और मैं यही उठा के ले आता हूं, क्योंकि हमारा इनपुट टाइप फील्ड का नाम सेम ही है, तो मैं बार बार लिख के टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये लेके आया, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी मैं सिर्फ क्या किया हूं, गेट मेथड यूज किया हूं। हमें ये इसी पेज पे अगर वैल्यू रिसीव करना है तो हमें इसी पेज का इंडेक्स भी देना पड़ेगा, नाम भी देना पड़ेगा, सॉरी, index.php में दे दिया नाम इसी पेज का। अब मैं आता हूं बैक, आ गया मैं इस पेज पे। इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर लिया index.php को, और इसमें वैल्यू सेट है हमारी। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूं। गेट मेथड अभी हमारा फॉर्म का एट्रीब्यूट क्या है, मेथड का क्या है एट्रीब्यूट, गेट है। तो देखते हैं कि ये गेट मेथड से कैसे वैल्यू हमें रिसीव होती है। तो मैं अभी इस पे क्लिक करता हूं, देखिए क्या होता है। हुआ क्या, जो हमारे इनपुट टाइप फील्ड का नेम, पहला जो इनपुट टाइप फील्ड था उसका नाम एंड उसकी वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए एंड लगा है, एंड दूसरे फील्ड का नाम एंड उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, गेट मेथड से हमें वैल्यू यहीं पे दिख रही है। मींस यूजर को अगर गेट मेथड से मैं वैल्यू ट्रांसफर करूंगा एक पेज से दूसरे पेज पे, जो भी डेटा ट्रांसफर करूंगा वो मुझे यूआरएल में दिखता रहेगा, और कोई भी यूजर इसको आसानी से देख के और हमारे सिस्टम में कुछ हैक वगैरह कर सकता है, और कुछ अनयूजलेस चीज कर सकता है हमारे सिस्टम में और हमारे सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा पोस्ट मेथड ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड समझ गए। अब मैं बताता हूँ गेट मेथड से इस पेज पे इस वैल्यू को रिसीव कैसे करते हैं। मैं इस कोड को कर लिया अनकमेंट, और आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज। ठीक है, जब मैं इस पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए यूजर ईमेल और लाइन नंबर 2 पे एरर है, अनडिफाइंड एरे की। क्योंकि यहाँ पे मैं किस में रिसीव कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड से वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ, जबकि हमारा वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, गेट मेथड में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, _गेट। यहाँ पे भी $_गेट। वेरिएबल्स नाम सेम रहेंगे क्योंकि हमारे पास दो ही फील्ड है फॉर्म के, तो दोनों फील्ड के नाम मैंने लिख लिए, और दोनों फील्ड के डेटा मेरे को इस पेज पे मिल जाएगा। ये देखिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, तो ईमेल आईडी में चेंज कर देता हूँ amit@gmail.com, और पासवर्ड 123456789 राइट। अब मैं सबमिट करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो सेम आप इसी तरह से अगर आप चाहते हैं किसी और पेज पे डेटा को रिसीव करना, तो बस यहाँ पे आपको उस पेज का नाम लिखना है, और अगर पेज किसी डायरेक्टरी में है, सब डायरेक्टरी में है, तो आपको सब डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो फिलहाल मेरा इसी डायरेक्टरी में है हमारा data.php, तो मैं इसी पे भेजना चाहता हूँ वैल्यू को गेट मेथड से। तो मैं भेजा, और यहाँ पे आने के बाद ये सारे हमारे पोस्ट मेथड से वैल्यू रिसीव हो रहे थे, तो मैं इसको करूंगा कमेंट। अब जो मेरा गेट मेथड से वैल्यू रिसीव करने का जो कोड में बनाया था, मैं उसी को यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, और आप देखेंगे कि हमें वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएगी गेट मेथड के थ्रू।
फिलहाल मैं आता हूँ इंडेक्स पे, आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस करके दिखाता हूँ। इंडेक्स पे आते ही हमें ये दोनों चीज अनडिफाइंड बता रहा है, तो मैं इसको कमेंट कर ले लो, एक सेकंड में इसको कमेंट कर लूँ। कमेंट कर दिया और ये दोनों चीज अनडिफाइंड नहीं बताएगा, ठीक है। अभी क्या है कि हमारा ईमेल के फील्ड में ईमेल आईडी फील्ड है एंड पासवर्ड में पासवर्ड फील्ड है। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो अभी क्या है कि इस फॉर्म का एट्रीब्यूट गेट मेथड के थ्रू है, तो क्या होगा, हमारी जो भी वैल्यू होगी यूआरएल से दूसरे पेज पे पास होगी। लेट्स सी data.php एग्जाम्पल में ईमेल आईडी 1, एग्जाम्पल इनपुट ईमेल 1 में क्या है, मेरा ईमेल आईडी जो फील्ड था, एंड एग्जाम्पल इनपुट पासवर्ड में क्या है, जो पासवर्ड यहाँ पे फील्ड था फॉर्म में। बट ये बोल रहा है कि पेज नॉट फाउंड, व्हाई? data.php सॉरी, यहाँ पे हो गया date.php, मुझे यहाँ पे करना है data.php, राइट? इट्स माय मिस्टेक। और फिर से आते हैं स्टार्टिंग से, मैं इसको रिफ्रेश किया और फिर से मैं सबमिट पे क्लिक किया, तो ये देखिए अभी क्या हुआ, data.php पे गया, मेरे इस वेरिएबल में मेरा जो ईमेल आईडी है एंड लगाया है, एंड दूसरे वेरिएबल में मेरा पासवर्ड का जो वैल्यू है वो, यानी कि दोनों चीजें हमें रिसीव हो गई दूसरे पेज पे, ठीक है। तो आई होप आपको फॉर्म और उसके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर पोस्ट मेथड यूज करना चाहते हैं तो पोस्ट कर ले, आप गेट मेथड यूज करना चाहते हैं तो गेट कर ले। मैं दोनों चीजें बता दिया, आप सेम पेज पे भी वैल्यू रिसीव कर सकते हैं या किसी और पेज पे भी भेज सकते हैं एचटीएमएल फॉर्म का डेटा रिसीव करने के लिए पीएचपी में, ठीक है। अब अगर बात करें यूजर इनपुट वैलिडेशन का, तो मैं बताऊं, आप पीएचपी और एचटीएमएल यूज करके यूजर का वैलिडेशन कर सकते हो, बट प्रॉपर इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा और jQuery यूज करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जैसे यूजर कुछ भी टाइप कर रहा होगा उसी टाइम उसको एरर मैसेज आते रहेगा। जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हो तो आप देखते हो पासवर्ड डालते ही नीचे एरर आते रहता है कि आपको कैपिटल लेटर मिसिंग है, अंडरस्कोर मिसिंग है, ऐसा। तो इस टाइप के वैलिडेशन करने के लिए आप प्रॉपर वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट और jQuery यूज करके आप अच्छा वैलिडेशन कर सकते हो यूजर को। और हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में, आगे के वीडियो में सीखेंगे इसी ट्यूटोरियल में। फिलहाल में आगे का टॉपिक पे डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग फॉर्म डेटा एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड लेके तो गए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप data.php पे लेके आए, और यहाँ पे इसके साथ आपको जो करना है ना, इसके साथ आपको जो करना है मीन्स आपके पास, आप सपोज ये आपका डेटाबेस से यहाँ पे डेटा आएगा, आप कनेक्शन बनाओगे इन फ्यूचर में, आपको बताऊंगा कैसे कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से कनेक्शन बना के आपको यूजर आईडी पास करना है डेटाबेस को, वो आपको देगा इस यूजर का पूरा डिटेल। अगर यूजर एग्जिस्ट होगा तो हमें कुछ और आउटपुट दिखाना होगा, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमें बताना होगा यूआई को कि यूजर नॉट एग्जिस्ट, हमें रिटर्न में कुछ भेजना पड़ेगा, राइट। तो उसी टाइप का कुछ वैलिडेशन में एक छोटा सा लॉजिकल कोड में बना के आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे डेटा को प्रोसेस कर सकते हो डेटा एक दूसरे data.php पेज पे, ठीक है। तो सपोज आप यहाँ से मुझे क्या मिला है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट मेथड कर लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट मेथड कर लिया और data.php ही है क्योंकि हमें इसी पेज पर रिसीव करना है, और मैं यहाँ पे इसको ऑन भी कर लिया, और इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, इसको मैं बोल लेता हूँ $user email, वेरिएबल में रख लिया इसको। जो ईमेल आईडी मुझे को पोस्ट मेथड से मिला है मैं उसको एक वेरिएबल में रख लिया, एंड पासवर्ड को भी मैं क्या करता हूं, एक पासवर्ड नाम के वेरिएबल में रख लेता हूं, ठीक है। वैल्यू रिसीव किया और दोनों को यहां पर रख लिया एक वेरिएबल में। अब क्या है कि सपोज आपके डेटाबेस से ईमेल आईडी, सपोज आपके डेटाबेस से डेटा निकल के डेटाबेस में ये ईमेल आईडी सेव था, ठीक है, amitgupta.5097@gmail.com, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे जो यूजर ईमेल आईडी इनपुट करेगा वो ईमेल आईडी और मैं जो डेटाबेस से ईमेल आईडी आएगा दोनों को मैच कराऊंगा। अगर दोनों मैच
कर रहा है तो मैं यूजर को अलर्ट मैसेज भेजूंगा कि डेटा मैच सक्सेसफुली। अगर मैच नहीं करेगा तो मैं एक एरर मैसेज भेजूंगा, ईमेल आईडी नॉट मैच। ठीक है, अभी पासवर्ड का भी हम लोग कर लेंगे, फिलहाल ईमेल का करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं हार्ड कोडेड यहाँ पे ईमेल आईडी रख लिया, ये ईमेल आईडी डेटाबेस से आएगा, ये डायनेमिक रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड अपना ईमेल आईडी रख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ और एल्स। ठीक है, इफ डॉलर डेटाबेस ईमेल आईडी बराबर है जो ईमेल आईडी फॉर्म से सबमिट होके आया, अगर बराबर है तो यहां पे मुझे इको करना है ईमेल आईडी मैच्ड। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो मुझे इको करना है ईमेल आईडी नॉट मैच। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। लेट्स चेक द आउटपुट। मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर लिया क्योंकि मैं मेथड चेंज किया हूं इसलिए, और मैं वही ईमेल आईडी यहां पे डाला हूं जो कि मेरा यहाँ पे जो मैं हार्ड कोडेड यहाँ पे रखा हूं। ठीक है, मैं वही ईमेल आईडी डाला हूं। तो अभी क्या आउटपुट आना चाहिए हमें, ईमेल आईडी मैच। तो मैं कर रहा हूं फॉर्म को सबमिट। ये देखिए क्या आया, ईमेल आईडी मैच। अब फिर से मैं बैक जाता हूं, इसको करता हूं रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज कर दिया और फिर मैं करता हूं सबमिट, ईमेल आईडी नॉट मैच। तो आप ऐसा इसको यूज कर सकते हो। सपोज आपको लॉगिन बना रहे हो, यूजर का लॉगिन बना रहे हो, मैं इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा कि ईमेल का लॉगिन कैसे बनाते हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं यूजर को, एंड उसका पासवर्ड कैसे हम लोग इंक्रिप्टेड करके रख सकते हैं, और इंक्रिप्टेड पासवर्ड के साथ कैसे मैचिंग करते हैं, वो सारे मैं बताऊंगा इसी ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो फिलहाल आप देखें कि हम एक छोटा सा लॉजिक बनाया जो कि हमारा इनपुट टाइप में जो भी ईमेल हम डालेंगे और हमारे जो डेटाबेस से ईमेल आईडी जो आया है अगर मैच कर गया तो हम बोलेंगे ईमेल मैच, नहीं तो ईमेल नॉट मैच। तो एक छोटा सा लॉजिक था। अब बात कर लेते हैं फाइल अपलोडिंग का पीएचपी में। ठीक है, तो पीएचपी में फाइल अपलोडिंग बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि बिना फाइल अपलोडिंग का फॉर्म सीखना अधूरा है। ठीक है, अगर आप फॉर्म सीख रहे हो तो आपको फाइल अपलोडिंग सीखना ही चाहिए, आप किसी भी लैंग्वेज में सीख रहे हो तो चलो फाइल अपलोडिंग की बात करते हैं। उसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट टाइप का फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बढ़ा लिया और इसको मैं बोल देता हूं इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा फाइल, और मैं इसका नाम भी चेंज कर दिया इनपुट टाइप फाइल, और प्लेस होल्डर तो यहाँ पे जरूरत नहीं है चूंकि इनपुट टाइप फाइल है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट। पहले इसका डिजाइन का जो हमारा फॉर्म है, ये देखिए यहाँ पे एक बन के आ गया, लेकिन इसका लेवल पासवर्ड ही रहेगा। सॉरी, मैं इसको चेंज करके आता हूँ। इसको बोलते हैं अपलोड फाइल, अपलोड फाइल। ठीक है, ये आ गया हमारा अपलोड फाइल का। तो क्या होगा, अभी जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो जो भी यूजर फाइल सेलेक्ट किया रहेगा, हम चाहे तो उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि यूजर चाहे तो पीडीएफ ही अपलोड करे, या जेपीजी अपलोड करे, या पीएनजी अपलोड करे, या 2 MB की फाइल अपलोड करे। ऐसा सारे पॉसिबल है, और जावास्क्रिप्ट से ये सब पॉसिबल है। मैं वो सब करूंगा। फिलहाल मैं एक सिंपल फाइल अपलोडिंग करके दिखाता हूँ, और फाइल अपलोडिंग होने के बाद डायरेक्टरी भी चाहे तो आप डायनेमिक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं फाइल के नाम से, और आप चाहे तो फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक सिंपल करके दिखाता हूँ कैसे फाइल अपलोडिंग होती है और सर्वर पे कैसे अपलोड हो जाता है फाइल। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया, और जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक एरर दे रहा है। और मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको एरर पकड़ में आ गया, एरर क्या बोल रहा है वो आप समझ गए हो, तो यानी कि उस प्रोग्रामिंग के आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनपुट टाइप फाइल नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड एरे की इनपुट टाइप फाइल, यानी कि इनपुट टाइप फाइल नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बोल रहा है कि एरे का जो की है वो अनडिफाइंड है।
तो ये की मैं कहाँ पे रखा हूँ, वहां पे जाऊंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, ये की मैं यहाँ पे रखा हूँ और मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि पीएचपी में हम तो डॉलर फाइल से ही रिसीव करते हैं। तो अगर फॉर्म में हमें कोई फाइल अपलोडिंग का कुछ करना होगा, कुछ भी फाइल अपलोडिंग से रिलेटेड, तो हमें एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है फॉर्म का, जिसका नाम होता है इंक टाइप। ठीक है, इसको बताना पड़ता है कि हमारा जो ये फॉर्म है वो मल्टी पार्ट है। ठीक है, इसमें मल्टीपल टाइप्स के डेटा जा सकते हैं, फॉर्म, फाइल, टैग, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सभी तरह के डेटा जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्म को बताना पड़ता है। तो ये मैं बता रहा हूँ इसको कि हमारा जो ये फॉर्म है वो मल्टी पार्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो एरर आ रहा है कि नहीं। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जब भी फॉर्म यूज करें और उसमें फाइल अपलोडिंग हो तो ये लिखना मैंडेटरी हो जाती है। अभी मैंने पेज को रिफ्रेश किया और मैं अपना फिर से लोगो सेलेक्ट कर लिया और मैं करता हूँ सबमिट। स्टिल आई गॉट दिस एरर, अनडिफाइंड एरे की इनपुट टाइप फाइल। क्यों? लेट मी चेक इट अगेन। स्टिल। ठीक है, तो अब देखते हैं और क्या चाहिए इसको। ओह, यहाँ पे डेट लिखा गया, यहाँ पे डेटा होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। अब मैं फिर से अपलोड करता हूँ और मैं करता हूँ सबमिट। तो ये देखे वो एरर गायब हो गया, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं दिखा हमें। आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जिस फाइल में मैं वैल्यू को रिसीव किया हूँ ना फाइल, उसको मैं करूंगा प्रिंट। और प्रिंट क्यों कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये जो फॉर्म, ये इनपुट टाइप फाइल में जो भी डेटा आ रहा है वो एरे है। और मैं इसके पिछले वीडियो में सिंगल डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे को कैसे इटरेट करते हैं मैं बता चुका हूँ। तो ये जो हमारा फाइल का जो भी डेटा मिलता है ना, हमें 2 डायमेंशनल एरे में मिलता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको किया प्रिंट और मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, तो आप देखें यहाँ पे एक एरे मिला जिसमें नेम नाम का, ये कौन सा एरे है, ये किस टाइप का एरे है, ये एसोसिएटिव एरे है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये एसोसिएटिव एरे है। इसके नेम के की पर हमारा एक वैल्यू है जो हमारा इमेज का नाम है। ठीक है, फुल पाथ में भी हमारा इमेज का नाम है। टाइप क्या है, इमेज या पीएनजी होगा। और टेम्पररी नेम क्या है इसका, ये है, यानी कि टेम्पररी लोकेशन। इसी का यूज करके हम लोग फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे। ठीक है, और ये एरर 0 है इसमें। और इस इमेज का जो भी ये फाइल है उसका साइज ये रहा। ठीक है, तो ये एमई में आप कन्वर्ट कर लेना है, ये केबी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, क्योंकि मैं एक एरे को प्रिंट किया हूं और उसमें ये दूसरा एरे है। ठीक है, तो अब मुझे ये वैल्यू को एक्सेस करना है। मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस इमेज का नाम चाहिए। तो मैं क्या लूंगा, यहाँ से नेम की को लूंगा और मैं प्रिंट करूंगा नेम की को। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लिया यहाँ से नेम की, और मैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे को ऐसे प्रिंट करते हैं, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे नेम लिख दूंगा। तो अभी क्या है कि मैं इसके नीचे लिखता हूं इको, और ये फाइल में ही आ जाएगा हमारा नेम। तो मैं इसको बोल देता हूं फाइल नेम। ठीक है, और इसको करता हूं डॉलर फाइल नेम को इको। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि साथ साथ में मैं वो भी एरे देखूं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ये एरे है और ये इसकी वैल्यू है। तो मुझे एक और इसका डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे बोलूंगा फाइल को ही फाइल ही रहने दूंगा और यहाँ से नेम को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पूरी एरे भी देखनी है और पर्टिकुलर एक वैल्यू भी देखना है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं मैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ फिर से इसको रिफ्रेश। तो अभी आप देखें ये मेरा एरे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म, और मुझे को नाम मिल गया, जो इमेज में अपलोड किया हूँ उसका नाम मिल गया। ठीक है, और डेटा भी मिल रहा है मुझे को। तो अब मैं चाहता हूं जो भी ये इमेज मिला है एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अपलोड हो जाए, और इस चाहूं अगर आप चाहें तो इसके नाम में कुछ मॉडिफिकेशन करके आप इसका नाम को भी दूसरे नाम दे सकते हैं और उसको डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिंपल तरीका बताता हूं आपको कैसे अपलोड करना है फाइल को। तो फिलहाल आपको नाम मिल गया,
ठीक है। अब आपको अगर अपलोड करना है इसको, तो उसके लिए आपको एक अपने सर्वर पे एक डायरेक्टरी बनानी होगी जहां पे अपलोड होकर ये फाइल जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में टेक्स्ट वैल्यू नहीं जाती है, हम इमेज को डेटाबेस में और नहीं स्टोर कर सकते, हमें नाम ही स्टोर करना पड़ता है, हमें टेक्स्ट फाइल ही स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ जिसमें मेरा अपलोडेड फाइल यहाँ पे जाएगा, यानी कि जो मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे इस फोल्डर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ अपलोडेड डेटा, अपलोडेड डेटा, और मेरे से डेट क्यों लिखा जा रहा है आजकल, ये हो गया अपलोड। डॉलर टारगेट फाइल पाथ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारा टारगेट फाइल पाथ क्या है, अपलोडेड डेटा स्लैश, इसके अंदर ही हमारा सारा इमेज आने वाला है, ठीक है। जो भी अपलोड होगा इसी के अंदर आएगा। तो अभी मैं इसको प्रिंट रहने देता हूं और मैं टारगेट फाइल पाथ बना लिया। अब मुझे अपलोड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, PHP का प्री बिल्ड फंक्शन इसको बोलते हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, और प्री बिल्ड फंक्शन या आप उसको बोल दें इनबिल्ड फंक्शन क्या होता है। तो एक इनबिल्ड फंक्शन होता है PHP का मूव अपलोडेड फाइल, MOVE मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। ये एक PHP का फंक्शन होता है जिसको क्या चाहिए, फाइल चाहिए, टेम्पोररी फाइल का नेम चाहिए और पाथ चाहिए जहां पे अपलोड करना है। और ये रिटर्न क्या करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न क्या करता है, ये बूल यानी कि ट्रू और फॉल्स। या तो फाइल अपलोड होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अपलोड नहीं होगी और जो हमारा ये डायरेक्टरी बनाया हो जो मैं अपलोडेड डेटा नाम का, अगर इसमें वैल्यू नहीं जाएगी तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो आप समझ गए इस फंक्शन का काम क्या है। इस फंक्शन को 2 पैरामीटर चाहिए, मेरे को बोल रहा है कि 2 पैरामीटर दो मेरे को, और फर्स्ट पैरामीटर इसका होगा $_फाइल, जिसमें आप फाइल का जो नाम है आप वो दोगे। और आप देखे थे कि स्क्रीन पे आपको एक टेम्प नाम का URL मिल रहा था, लेट मी शो यू, ये टेम्प नेम मिल रहा था, जो कि ये था। ये क्या करता है, PHP टेम्पररी बनाता है जिसको हम लोग अपलोड करेंगे तो ये हमारे डायरेक्टरी में चला जाएगा। तो ये नाम चाहिए उसको, ठीक है। मूव अपलोडेड फाइल को क्या चाहिए, फाइल का नाम एंड पाथ, किस पाथ पे अपलोड करना है। तो मेरा टारगेट पाथ में ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल बना कर रखा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ये स्ट्रिंग पास कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मैं इसको पास कर रहा हूँ वेरिएबल को, ठीक है। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया और इसको मैं क्या करता हूँ, इफ में रख लेता हूँ, इफ और एल्स में, ये कंडीशन में। अब क्या होगा, जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली तो मूव अपलोडेड फाइल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, यानी कि इफ क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यानी कि इसके अंदर की ये कोड चलेगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये सेमीकोलन होगा, सॉरी। और यहां पे लिख देता हूं फाइल अपलोडिंग फेल, फाइल अपलोडिंग फेल्ड, ठीक है। तो जब हमारा फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो हमें ये मैसेज आएगा, अगर अपलोड नहीं होगा ये मूव फाइल हमें फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमको ये मैसेज आएगा। तो चलिए देखते हैं अपलोड हो रहा है कि नहीं। और फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं। मैं गया बैक, मैं किया इसको रिफ्रेश, और जो मेरा ईमेल आईडी यही है। और मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करता हूँ अपलोड। ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब इसको आप VS कोड में भी आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, उसने एक नया ही बना दिया, नया ही डायरेक्टरी बना दिया जिसका कोई एक्सटेंशन ही नहीं है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, मूव टू ट्रेस, ठीक है। और मैं चलता हूँ यहाँ पे और इसको क्या बोलता हूँ, यहाँ पे डेट की जगह पे क्या होगा, डेटा। ये हमारा मिस्टेक था क्योंकि वो फाइल अपलोड हुआ था सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश किया और फिर से यहाँ पे
मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइल और सबमिट पे मैं जैसे ही किया क्लिक, ये देखिए एरर आ गया, मूव अपलोडेड फाइल सेकेंड आर्गुमेंट कॉपी फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टरी, लाइन नंबर 14 पे फाइल अपलोडिंग फेल्ड। ठीक है, ये हमारा मैसेज आ गया फाइल अपलोडिंग फेल्ड, चूंकि हमारा ये मूव फाइल अपलोड क्या दिया, एरर दे दिया, अनएबल टू मूव फाइल टेम्प टू डेट अपलोडेड डाटा स्लैश। ठीक है, तो मुझे यहां से इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं करता हूं दोबारा से रिफ्रेश और दोबारा से मैं फाइल को चूज कर लेता हूं और फिर से सबमिट करता हूं। स्टिल आई डिड गेट द सेम एरर, still I am getting same error, why cannot be directory on line number 14। लाइन नंबर 14 पे क्या है ऐसा, एक्चुअली आपको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले से ही बताना पड़ेगा कि फाइल का नाम क्या होगा जो कि मूव हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो सेम नेम दे सकते हैं उसका, जो कि मैं क्या करता हूं, इसी को पास कर देता हूं यहाँ पे। अगर आपको नेम में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सेम नेम इसको पास कर रहा हूं और ये इसका टारगेट फाइल हो गया। यानी कि ये पाथ पूरा का पूरा कंप्लीट पाथ हुआ कि इस पाथ पे उस इमेज को अपेंड कर देना है। एक्चुअली वो क्या करेगा, टेम्पोररी पाथ जो बनाया था ना, टेम्प नेम में जो भी डायरेक्टरी आ रही थी उस डायरेक्टरी को उठा के इस नेम में, इस पाथ में और इस नेम पे अपेंड करेगा वो PHP का फंक्शन। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से रन करता हूं अपने कोड को। एक बार बैक आया, मैं रिफ्रेश किया और फिर से मैं फाइल सेलेक्ट कर ले रहा हूं और मैं कर रहा हूं सबमिट। ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मैं आपको डायरेक्टरी दिखाता हूं। ये देखिए आपको ऑलरेडी डायरेक्टरी में इमेज आ चुकी है और सेम नेम से आया है। अगर आप चाहें तो नेम को चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप सेम नेम चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइल अपलोडिंग हो गया। ये एक सिंपल मेथड था फाइल अपलोडिंग का। इसके अलावा जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हमें पूरी फाइल को रीनेम ही करना पड़ जाता है, एक्सटेंशन चेंज करना पड़ता है, हमें वैलिडेशन लगाना पड़ता है कि MB 4 MB की है तो ये हो, उससे कम का होना चाहिए, 2 MB से कम का होना चाहिए। तो ये सारा वैलिडेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप क्लाइंट साइड भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आप सर्वर से फाइल को, अगर आपके सर्वर पे ये ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ है, अगर मैं सेम नाम का फाइल दोबारा से अपलोड करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सेम नाम का फाइल मैं दोबारा से अपलोड किया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। हुआ क्या, एक्चुअली मैं फाइल दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं फाइल ही खोल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा चैप्टर 5 और ये अपलोडेड डेटा सेम एक ही इमेज है, जबकि मैं अभी दोबारा से अपलोड किया हूँ, लेकिन हमारा इमेज क्या हुआ, ओवरराइट हो गया, क्योंकि पाथ तो एक ही दिया हूँ। पाथ कैसे देना होता है, यहाँ पे मैं इमेज का जो पाथ दिया हूँ अपलोडेड और फाइल नेम सेम आया, तो उससे क्या हो गया, इमेज ओवरराइट हो गया। तो अगर आप चाहते हैं इमेज सेम नाम से आए, ओवरराइट हो जाए, तब तो ठीक है। नहीं चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम हर बार नया बने और उसके लिए आपको यहाँ पे और भी स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा, जिससे हर बार फाइल का नाम नया बने। ठीक है, तो अब क्या है, आपको चेक करना है सर्वर पे कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हुई या नहीं हुई। तो ये फंक्शन हमारा जो है मूव अपलोडेड फाइल, ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गई है, यानी कि आपके सर्वर में चला गया है। तो आप यूजर को मैसेज दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पे फाइल अपलोडेड फेल्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको फाइल अपलोडिंग का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।